जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। एक बड़ा सेटबैक इंडिया के लिए रिसेंटली क्या हुआ है कि राजस्थान के जैसलमेर वाले रीजन में एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेपन्स और इक्विपमेंट्स इंडिया के थे, उनका ट्रायल वर्जन चल रहा था। उसी के दौरान इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस, जो काफी प्रोमिनेंट इवन वर्ल्ड वाइड इसके चर्चे हैं, और इस इवेंट के दौरान जो ये एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो जाता है, जिसके वजह से इंडिया में सैडनेस हो जाती है। इवन अगर आप बात करोगे इंटरनेशनल मीडिया भी आज के टाइम इसको कवर कर रहा है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट था इंडिया के लिए और ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए सब इसको ज्यादा कवरेज दे रहे हैं। हालांकि इसके वजह से इंडिया में कुछ तो सैडनेस होगी, पर ये नहीं है कि हाँ इंडिया बहुत पीछे हो गया या वर्ल्ड में इसकी वजह से इंडिया की ज्यादा बदनामी होगी। पर हाँ, एक दुख की बात तो ये है, यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, इंडिया मेड फाइटर जेट तेजस crashes for the first time, पायलट इजेक्टेड सेफली। अगर हम बात करें कि हुआ क्या है, जो तेजस है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और जैसलमेर में एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड जितने भी वेपन्स थे, इक्विपमेंट्स थे, उनका ट्रायल वर्जन चल रहा था, उनका डेमोन्स्ट्रेशन था। और उसी दौरान जो एलसीए तेजस है अब वो क्रैश हो जाता है। हालांकि जो उसके पायलट थे वो सेफली इजेक्टेड हो जाते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ, उसके जो पायलट है वो सेफली इजेक्टेड आउट हो गए। जो गवर्नमेंट है काफी खर्चा करती है पायलट्स पर, उनको ट्रेनिंग देती है, और इसी की वजह से आप देखोगे इंडिया का जो फाइटर जेट है ये काफी इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए भी, और आगे आने वाले टाइम में इसके वजह से इंडिया इकोनॉमिकली भी आगे इसकी सेल कर सकता था, इसके परचेसर्स, इसके बायर्स बढ़ सकते थे आगे। पर इसके वजह से अब नेगेटिव इमेज वर्ल्ड के सामने जाएगी। और अगर हम आगे बात करें, इसके लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बनाई गई है, ताकि जो पता चले कि बेसिकली इसका रीजन क्या है, क्या ऐसा कारण हुआ जिसकी वजह से ये इतना अच्छा फाइटर जेट तो काफी इफिशियंट है, फर्स्ट टाइम में क्रैश हुआ है। इवन 2001 से 2001 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, उसके बाद ये पहली बार अब क्रैश हुआ है। तो इसके लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई गई है, ताकि पता चले कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। भारत शक्ति एक इंडिया का एक एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। बेसिकली इसमें हम बात कर रहे थे कि जितने भी इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट्स है, उनका डेमोन्स्ट्रेशन इस एक्सरसाइज के तहत चल रहा था। और ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब इसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों इंडिया की फोर्सेज इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, और इसी के दौरान ये देखने के लिए मिलता है। इवन जो इसमें पीएम मोदी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, देखने के लिए वहां पर जाते हैं, और साथ ही साथ जो फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं उनको भी इन्वाइट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30 फॉरेन डेलीगेट्स को इनवाइट करते हैं और वो देखने आते हैं। और इसी के दौरान भारत शक्ति का जब इवेंट चल रहा था, ये इसी के दौरान जो ये पोखरान में ये इंसिडेंट हुआ, उसके वजह से आप देख सकते हैं कि ये इवेंट पूरा भी नहीं हो पाया। पर जो पायलट थे वो सेफली इजेक्ट आउट हुए, और साथ ही साथ जहां ये गिरा उससे भी कोई कैजुअलिटी देखने के लिए नहीं मिली, सेफली ये गिरा। बट एक सेटबैक तो इंडिया के लिए यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि जो वर्ल्ड के बेस्ट एयरक्राफ्ट है उनके साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप अमेरिका का जो F-35 फाइटिंग एयरक्राफ्ट है उसकी बात करोगे, तो उसमें भी आप देखोगे कि कई बार क्रैश हो चुका है। इवन 2014 में हुआ, 2015 में, 2018 में, 19 में, 20 में, फिर और 21 में, यानी मल्टीपल टाइम्स ये जो दुनिया के हम कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है, वो भी काफी टाइम क्रैश हो जाते हैं। और इंडिया का ये 2001 से जब इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी पहली बार क्रैश हुआ है, तो खुद ही एक बड़ी बात बन जाती है कि हाँ, इंडिया के पास ऐसी एयरक्राफ्ट है जो खुद ही इंडिया ने डेवलप की है और इतने एफिशिएंट है कि वो पहली बार क्रैश हुआ है। हालांकि जो हमारे पास रशिया से लिए हुए मिग एयरक्राफ्ट थे, उनको हमने देखा इतने एफिशिएंट नहीं थे, हालांकि वो अच्छे थे, पर वो काफी ज्यादा क्रैश होते थे एज कम्पेयर टू जो इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप्ड ये तेजस था। ये बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक कंपनी है इंडिया की, जो इक्विपमेंट्स बनाती है, बेसिकली उसी के द्वारा तेजस को बनाया गया था। तेजस बेसिकली एक एयर कॉम्बैट जो फाइटिंग होती है ड्यूरिंग द वॉर्स, अगर आप देखोगे तो फाइटर जेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उसी में तेजस एक वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट था। इसका काम एयर कॉम्बैट में होता है, और साथ साथ ऑफेंसिव एयर सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और सेकेंडरी ये काम करता है एज एंटीशिप ऑपरेशंस, एंटीशिप ऑपरेशंस में भी ये काम करता है, इसका ये सेकेंडरी रोल। रिसेंटली 2018 में जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसने अपनी मिड एयर रिफ्यूलिंग ट्रायल जो होता है उसको कंप्लीट किया था। मिड एयर रिफ्यूलिंग बेसिकली फ्लाइट के दौरान ही अपना आपको रिफ्यूल करना, उसके बाद ये कर रहे हैं मिड एयर रिफ्यूलिंग। 2018 में इसने कंप्लीट की थी। 2003 की बात है, ये जो एयरक्राफ्ट है तेजस, इसका नाम बेसिकली जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने दिया था तेजस, जिसका संस्कृत में मीनिंग है रेडिएशन, दैट इज जो एनर्जी रेडिएट करे। हालांकि जो हेल है उसने इससे पहले भी एक सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाया था जिसको हम कहते हैं हेल HF-24 मैन, उसके बारे में आपने सुना होगा, ये भी वन ऑफ द बेस्ट था। और जो तेजस था वो इससे भी ज्यादा अपग्रेडेड और भी ज्यादा इफिशिएंट था। इस फाइटर जेट के क्रैश होने के पीछे जो रीजन बताया जा रहा है वो बेसिकली इंजन फेलियर, वन ऑफ द मेजर कॉज इंजन फेलियर इसका माना जा रहा है।